आयरा गुस्से से भरी हुई कामयार के सामने खड़ी होती है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार देती है। नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ कामयार जैसे ही घर में कदम रखता है, इस अचानक पड़े तमाचे से पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल आयरा ने कुछ देर पहले ही दादी से पूछ लिया था कि कामयार रोज इतनी देर से और ऐसी हालत में घर क्यों आता है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बताती हैं, बेटा, जब तुम उसकी जिंदगी में थी तो वो बिल्कुल सुधर गया था, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद वो फिर से पहले जैसा बन गया है। दादी की बातें सुनकर आयरा का दिल कांप उठता है। वो उसी पल कसम खा लेती है कि चाहे जो हो जाए वो कामयार को फिर से सही रास्ते पर लाकर ही दम लेगी। अगली सुबह आयरा जानबूझकर कामयार को बहुत जल्दी जगा देती है। नींद से उठते ही कामयार आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है, लेकिन आयरा के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। मजबूरी में कामयार को आयरा की हर बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ नफीसा को इस घर में आयरा का रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसके दिल में नफरत और जलन भर चुकी होती है। वो आयरा को फंसाने के लिए एक बेहद घिनौनी चाल चलती है। नफीसा बनावटी प्यार दिखाते हुए कहती है, बहू, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। आयरा बिना किसी शक के चाय बनाकर ले आती है। जैसे ही नफीसा चाय का एक घूंट लेती है, वो अचानक अपना गला पकड़ लेती है और ड्रामा शुरू कर देती है। आयरा, तुमने चाय में क्या मिलाया है? ये कहकर वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। सोहेल साहब घबरा जाते हैं और तुरंत नफीसा को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर नफीसा मौका देखकर डॉक्टर को मोटी रकम थमा देती है और कहती है, तुम्हें बस इतना कहना है कि चाय में जहर था। पैसों के लालच में डॉक्टर झूठ बोल देता है। वो सुहेल साहब और कामयार से कहता है, इनको जहर देने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। गुस्से में वो घर पहुंचता है और बिना आयरा की कोई बात सुने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। आयरा टूटे दिल और बहती आंखों के साथ सड़क पर बेसहारा चल रही होती है। तभी वहां से फरीहा अपनी गाड़ी में गुजरती है। आयरा को अकेला देखकर वो शैतानी मुस्कान के साथ अपने गुंडों को इशारा करती है। गुंडे आयरा को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल लेते हैं और उसका किडनैप कर लेते हैं। इधर घर में दादी आयरा के लिए बेहद परेशान होती हैं। वो कामयार के पास जाकर कहती हैं, बेटा, ये सब झूठ है। आयरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। जाओ, उसे वापस लेकर आओ। लेकिन गुस्से में अंधा कामयार जवाब देता है, दादी, उसी ने कहा था ना कि वो मुझसे शादी करके बदला लेगी। ये सब उसी की चाल है। जब कामयार नहीं मानता तो मजबूर होकर दादी इरफान साहब को फोन करती हैं और पूछती हैं कि क्या आयरा वहां आई है। इरफान साहब घबराकर कहते हैं, नहीं, आयरा यहाँ नहीं है। वे नवीन से भी पूछते हैं, लेकिन वहां भी आयरा का कोई पता नहीं चलता। ये सुनकर इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई खास मदद नहीं कर पाती। आखिरकार मजबूर होकर इरफान साहब कामयार के पास पहुंचते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर कामयार को झटका लगता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर में आयरा की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। वो पुलिस और इरफान साहब को साथ लेकर उस जगह पहुंचता है। अंदर का नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयरा रस्सियों से बंधी हुई होती है और वहां फरीहा और खावर मौजूद होते हैं। पुलिस तुरंत छापा मारती है और फरीहा व खावर को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार भागकर आयरा की रस्सियां खोलता है, लेकिन आयरा उसे खुद से दूर कर देती है। कामयार माफी मांगता है, लेकिन आयरा साफ कह देती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो अपने अब्बू के साथ अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर आयरा एक बड़ा फैसला लेती है। वो इरफान साहब से कहती है, अब्बू, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। हमें आपका हॉस्पिटल भी संभालना है। इरफान साहब उसकी बात मान लेते हैं और आयरा का टिकट बुक करवा देते हैं। जब ये खबर कामयार को मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है और आयरा के साथ उसी फ्लाइट में अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में आयरा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती है। इस दौरान कामयार हर वक्त उसका साया बनकर उसके साथ रहता है। धीरे धीरे आयरा का दिल पिघल जाता है और वो कामयार को एक और मौका दे देती है। कुछ महीनों बाद इरफान साहब को खुशखबरी मिलती है कि आयरा प्रेग्नेंट है। वो कहते हैं कि इसी वक्त पाकिस्तान लौट आओ, लेकिन कामयार बताता है कि उस वक्त आयरा सफ़र करने की हालत में नहीं थी। 1 साल बाद आयरा के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। इसके बाद वे पाकिस्तान वापस लौटते हैं। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और पूरा परिवार खुशी से उनका इस्तकबाल करता है।
घर पहुंचकर एक शानदार पार्टी रखी जाती है। नफीसा, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, आयरा को एक कीमती अंगूठी देती है और हाथ जोड़कर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो। आयरा बड़े दिल से उसे माफ कर देती है। आखिरकार सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।